Hello student, this is Dr. Mamta, your science teacher. Bachcho, today I am going to start your chapter Fiber to Fabric. This is chapter number 3 of class 6, and as you all know that I always follow NCERT, so let's start chapter. चलिए बच्चों start करते हैं. हाँ जी बच्चों, your chapter is Fiber to Fabric. नाउ बच्चों मैं जैसे आपको ऑलवेज आई यूज टू टीच यू लाइक दिस कि सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर टॉपिक. आपके टॉपिक में क्या लिखा है? योर टॉपिक इज फाइबर टू फैब्रिक, यानी आपको एक फाइबर से, दिस इज द फाइबर, इससे आप फैब्रिक कैसे बनाएंगे, है ना. फैब्रिक तो बहुत बड़ा होता है, ठीक है. अभी आप पहले ये समझिए कि फैब्रिक क्या होता है, फाइबर क्या होता है, ठीक है ना. सबसे पहले हमको ये जानना है. देखिए बेटा, फैब्रिक मतलब एज यू ऑल नो दिस, कपड़ा, क्लोथ, एनी काइंड ऑफ क्लोथ, ठीक है. आपके घर में बेडशीट है बच्चा, बेडशीट्स है, ठीक है. और क्या है, आप डिफरेंट कलर के आप टाइप्स के आप ड्रेसेस पहनते हैं, फ्रॉक्स पहनते हैं, है ना. एंड स्कर्ट्स है, एंड शर्ट है ना बच्चों. मम्मा की साड़ी है, ठीक है. बहुत सारे तरीके के आप कपड़े पहनते हैं. तो अब कपड़े अलग अलग टाइप के होते हैं. यू मस्ट हैव सीन कि अलग अलग टाइप के क्लोथ्स यू कैन सी कॉटन, है ना. आपने कॉटन कपड़े देखे होंगे, ठीक है. वूलन भी देखे होंगे, है ना. सिल्क भी देखे होंगे, ठीक है. डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कपड़े होते हैं, है ना बच्चों. तो चलिए, तो मैं आपको समझाती हूँ कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं. तो बच्चों देखिए, जैसे कि कोई भी कपड़ा है, ठीक है. आप अपनी मम्मा का साड़ी का लास्ट एंड देखिएगा कि मम्मा वहां पे पीको करवाती है. कभी मम्मा से पूछना कि मम्मा ये साड़ी के लास्ट एंड में आपने पीको क्यों कराया है. द रीजन बीइंग, अगर मम्मा उस पे पीको नहीं कराएगी, पीको बेटा एक मशीन से होता है, तो अगर मम्मा उस पे पीको नहीं कराएगी तो उसके धीरे धीरे पतले पतले जो थ्रेड्स हैं वो बाहर आते जाएंगे, है ना. तो इट विल नॉट लुक गुड ऑल्सो, एंड फाइबर भी उससे निकल निकल के गिरता रहेगा. तो कोई भी कपड़ा है, आप कोई भी ब्लंट एंड वाला कपड़ा देखिए जिसके लास्ट में कोने में सिलाई नहीं हो रखी है, ठीक है बेटा. तो आप किसी भी कपड़े के कॉर्नर से धीरे से एक स्ट्रैंड खींचेंगे, धागा खींचेंगे, तो इस तरीके से एक पतले पतले लंबे लंबे धागे निकल के आ जाएंगे. दीज आर द थ्रेड्स, ठीक है. तो वो जो थ्रेड्स हैं बच्चों, उसी को हम बोल देते हैं दिस इज अ यार्न. क्या है? यार्न, ठीक है. अब आप क्या करेंगे, उसके भी, यार्न के भी आप छोटे 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 यार्न से भी आप लोग फैब्रिक निकाल सकते हैं आप, ठीक है. तो अभी क्या है, आप सबसे पहले समझिए यार्न क्या है, ठीक है. तो जो लूज थ्रेड आपके किसी भी कपड़े के एजेस से निकला, उसको हमने बोल दिया यार्न, ठीक है. अभी क्या है, तो अब हमें ये जानना है, वी फाइंड दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ yarns अरेंज टुगेदर. कोई भी जो फैब्रिक बनता है, यानी कोई भी कपड़ा आपका बनेगा, तो उसमें क्या होगा, बहुत सारे yarns एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे. देखिए, एक yarn ये है, एक yarn ये है, एक yarn ये है, ठीक है. और इनको बेटा डाइंग कर देंगे तो कलरफुल yarns हो जाएंगे, है ना. कलरफुल कपड़ों के yarns निकाल लीजिए, ठीक है. अलग अलग yarns है, ठीक है. और अब इनको क्या करिए, या तो वीविंग वीविंग या निटिंग, इन प्रोसेसेस की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, इनको आपस में ज्वाइन कर सकते हैं ना. इनको आपस में जब जोड़ेंगे, तो जब हम यार्न्स को एक दूसरे से ज्वाइन करते हैं, है ना बेटा, जब हम ज्वाइन करते हैं तो वो बन जाता है आपका फाइबर, ठीक है. वो क्या बन जाता है, फाइबर बन जाता है. अभी आप कोई भी कपड़े को बिल्कुल स्ट्रेच करके देखिए, अगर कोई मुलायम सा कपड़ा है, तो आपको सेक्शन बच्चों इसी तरीके का थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा. आपको छोटे छोटे स्क्वायर्स दिखाई देंगे. वो किस तरीके से बनता है कपड़ा, कि आपने वीविंग करी है, निटिंग करी है, ठीक है. चलिए, अब मैं आपको थोड़ा सा आपका चैप्टर स्टार्टिंग से अगेन समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है. देखिए, तो आपने एक एक कपड़ा लिया, ठीक है, उसका एक थ्रेड निकाल लिया, ठीक है. उसको हमने क्या बोल दिया कि दिस इज यार्न. ओके बच्चों, दिस इज यार्न, ठीक है. अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि फाइबर्स क्या होते हैं, ठीक है. तो
आप समझने की कोशिश करिए। द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स। ठीक है, इसके अंदर भी बेटा, यान के अंदर भी पतले 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 स्ट्रैंड्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं फाइबर्स। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? तो देखिए, सबसे बड़ा तो आपका फैब्रिक हो गया, सबसे बड़ा तो फैब्रिक हो गया, मतलब जो भी आपका कपड़ा है। ठीक है, देन उसकी अगर आप और यूनिट देखें तो यान बनेगा, और यान के भी अंदर पतले 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 क्या होते हैं बच्चों? फाइबर्स होते हैं। ठीक है, तो तीन चीजें हैं। सबसे छोटा आपका फाइबर्स है, फिर उससे यान बनेगा, और फिर उससे आपका फैब्रिक बनेगा। आई गेस बच्चों इतना आपको समझ आ गया होगा कि यान क्या होता है और फाइबर्स क्या होता है। ठीक है, अब आपको ये जानना है कि फाइबर्स कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ फाइबर्स। ठीक है, अभी आपको फाइबर के टाइप पता करने हैं, तो आप बताइए। अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो हम अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। पहले तो आप बच्चों ये फिगर देखने की कोशिश करिए कि मैंने आपको जब बोला था कि आपको कोने से किसी भी ब्लंट एंड वाले कपड़े में जिसके एंड में सिलाई ना हो रखी हो, तो आप उस तरीके से आप ऐसे उसके फैब्रिक बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी क्या है ये देखिए, उस यान को भी स्प्लिट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और यान भी स्प्लिट अप होके छोटे 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 छोटे, यान के अंदर भी छोटे छोटे स्ट्रैंड्स हैं, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? फाइबर्स। फाइबर्स। ठीक है, आई गेस आपको समझ आ गया है। चलिए, अब हमें समझना है कि फाइबर्स के टाइप्स क्या? टाइप्स ऑफ फाइबर्स। देखिए बच्चों, जो सबसे पहले स्टार्टिंग में जब था, तब जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, तब उन्हें इतनी नॉलेज नहीं थी कि कपड़े नाम की कोई चीज होती है। ठीक है, तो वो क्या करते थे बच्चों कि जैसे पेड़ के पत्ते ले लिए, या एनिमल की उन्होंने स्किन ले लिया, और उसकी हेल्प से ही वो अपने चारों तरफ उसकी ड्रैपिंग कर लेते थे। ठीक है, फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब उन्होंने जो प्लांट्स की ट्विग्स वगैरह है, उनको जब उन्होंने इस तरीके से ज्वाइन कर करके उन्होंने बनाया, तो उन्होंने पहले तो उन्होंने छोटे छोटे मैट्स एंड बास्केट्स वगैरह बनाई, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे लर्न कि अगर हम ये बना सकते हैं तो हम क्लोथ भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए धीरे 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 शुरुआत किससे हुई थी बच्चों? पहला टाइप आएगा नेचुरल। नेचुरल मतलब जो नेचर में ऑलरेडी है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप ऑफ फाइबर्स आर नेचुरल फाइबर्स। ठीक है, उसमें आपके जो मेन है, जैसे आपने सुना होगा कॉटन, है ना, दिस इज अ नेचुरल फाइबर। ठीक है, कॉटन प्लांट से मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपका होता है एक जूट। ठीक है, और एक आपका होता है नंबर 3 सिल्क। ठीक है, दिस आर द काइंड ऑफ प्योर फाइबर्स, जिसे हम कहते हैं कि जो हमें नेचर में मिले, उसमें हमने कोई ज्यादा बड़े एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए। ठीक है, ये हमें नेचुरली मिले। तो जो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉटन फाइबर की। और एक चीज और बच्चों, हमें अगर आपको याद हो तो वूल। वूल भी तो बच्चों नेचुरल का ही पार्ट होगा, क्योंकि वो हमें किससे मिला? वो हमें शीप के फ्लीस से मिला, या गोट के फ्लीस से मिला। ठीक है, तो दीज आर द नेचुरल, जो हमें नेचर ने दिया। अब उसमें से क्या हुआ, इन इन चारों में अगर आप ध्यान से देखिए बच्चों, तो फर्स्ट टू क्या है? फर्स्ट टू क्या है? हमें प्लांट्स से मिले। ठीक है, एंड लास्ट टू हमें अब किससे मिले? एनिमल्स से मिले। पर मिले तो दोनों नेचुरली, तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं कि these all are four are kind of natural fibers. ठीक है, तो cotton and jute are examples of fibers obtained from plant, and wool and silk are fibers that we obtain from animals. ठीक है, अभी हमें कैसे मिलता है ये आप सबको पता है कि अगर हम सिल्क की बात करें तो सिल्क फाइबर कहाँ से मिलता है? सिल्क फाइबर हमें सिल्क वर्म के कुकून से मिलता है। किससे मिलता है? सिल्क वर्म के कुकून से। इसकी मैं एक अलग से इसका मेरा वीडियो मैं डालूंगी। जो लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ है वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो बस आप इतना समझ लीजिए कि कुकून से हमें क्या मिला? सिल्क मिला।
ठीक है। और रही बात आपकी कॉटन की और जूट की, तो कॉटन की आपने बॉल्स देखी होंगी, छोटी छोटी बॉल्स होती हैं। और ये ज्यादातर बच्चों कॉटन कैसी जगह पे होता है जहाँ पे काफी गर्मी होती है, ठीक है, गर्मी वाली जगह पे। और इसको वार्म क्लाइमेट चाहिए और इसको सॉइल आपको ब्लैक चाहिए, ठीक है। तो फॉर कॉटन यू नीड ब्लैक सॉइल एंड क्लाइमेट कैसा होना चाहिए बच्चों, क्लाइमेट वार्म होना चाहिए, वार्म क्लाइमेट होना चाहिए, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे जब कॉटन का प्लांट मेच्योर हो जाता है बच्चों, तो उसका क्या होगा, उसकी जो बॉल्स होती है, जो ऐसी ऐसी बॉल्स होती है, वो बर्स्ट हो जाएंगी। तो अगर आपने कभी देखा हो कि जहाँ पे कॉटन की क्लीनिंग हो रही है, तो कॉटन के बीच में छोटे 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 उनके ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं, ठीक है। तो उन सीड्स को निकालना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। देखिए मैं आपको कॉर्नर में समझाती हूँ, यहाँ पे समझाने की कोशिश करती हूँ कि वो जो प्रोसेस होता है बच्चों, उसको हम गिनिंग बोलते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, जो कॉटन है उसके सीड्स निकालेंगे, उसका प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गिनिंग। बच्चों मैं आप सबको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी एनसीईआरटी फॉलो करके पढ़ाती हूँ। तो आपको कोई भी चीज मैं एनसीईआरटी के बाहर से अगर वो इम्पोर्टेंट है तो तभी आपको पढ़ाऊंगी, अदरवाइज आई ऑलवेज फॉलो एनसीईआरटी, ठीक है। So what I was telling that fibers are separated from the seeds by combing. ठीक है, अभी combing क्यों कहना चाह रही हूँ मैं, देखिए अगर ये comb है, ठीक है, दिस इज अ comb like structure अदर। तो अभी ये comb का जो बच्चों इस तरीके से अरेंज होती हैं, जो ये अरे इसमें आपके जो आपने मान लीजिए आपने इस साइड से कॉटन डाली, ठीक है, तो इस तरीके से अरेंज होते हैं कि जो ये आपकी कॉटन के जो सीड्स हैं वो इसमें इंटैंगल हो जाएंगे, ठीक है। और सीड्स और जो आपकी प्योर कॉटन है वो आपको इससे मिल जाएगी, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें हम कॉम्बिंग करते हैं उसको, और हैंड पिकिंग भी होती है बेटा, ठीक है, हाथ से निकालने पहले होता था, आजकल इतना ज्यादा नहीं, क्योंकि आजकल बच्चों बहुत सारी मशीन्स आ चुकी हैं गिनिंग के लिए, ठीक है। तो आई गेस आप समझ गए हैं कि गिनिंग क्या होता है। गिनिंग में क्या होगा, गिनिंग अभी हम केवल कॉटन के केस में कर रहे हैं, तो फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग, ठीक है, कॉम्बिंग करके हमने सीड्स को फाइबर से अलग किया। तो इस प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया कि दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग, ठीक है। अब चलिए, अच्छा हमें अब आपको याद रखना कि बच्चों की कैसे क्लाइमेट में आपकी कॉटन होती है, ये पक्का याद रखना, ठीक है। क्लाइमेट कैसा चाहिए उसको, हॉट चाहिए, गर्म चाहिए। आप पंजाब एंड यूपी, दिस एरिया यू कैन सी, इन दिस एरिया यू कैन सी द ग्रोथ ऑफ कॉटन प्लांट्स, ठीक है। और सॉइल इसको ब्लैक चाहिए, ठीक है। अभी बात हम करते हैं जूट की, ठीक है बच्चों। सेकेंड इज जूट। हम केवल बच्चों अभी नेचुरल की बात कर रहे हैं। नेचुरल में हमारे कौन कौन से हैं, कॉटन, ठीक है, ये प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्लांट, एंड जूट, ठीक है, एंड थर्ड इज सिल्क, एंड फोर्थ इज वूल। चार हैं बच्चों। तो इसमें दो आपके, पहले दो आपके प्लांट से मिले आपको, और नेक्स्ट टू यू विल गेट इट फ्रॉम एनिमल्स, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम जूट की बात करते हैं। जूट बच्चों हमेशा कहाँ पे कब ग्रो होता है, रेनी सीजन में, जहाँ पे बारिश ज्यादा होगी, ठीक है, इन रेनी सीजन, ठीक है। ये चीज याद रखना है, आपको हमेशा याद रखनी है। तो आप अगर देखेंगे तो आपके जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है बच्चों, असम वगैरह है, वेस्ट बंगाल है, बिहार है, ऐसे एरियाज में जूट की ग्रोथ होती है, क्योंकि वहां पे जो जूट की जो क्रॉप है उसको बहुत सारे बहुत सारा पानी चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा, जब इनकी फ्लावरिंग स्टेज आ जाएगी तब इनकी हार्वेस्टिंग होगी। हार्वेस्टिंग का मतलब आई गेस आप सब जानते होंगे, मतलब उसको काटने का जब टाइम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम उसको पानी में इमर्ज करके रखते हैं। अब क्यों इमर्ज करके, इमर्ज मतलब बच्चों डुबो के रखना, ठीक है। पानी में हम जूट का जो स्टेम है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, केवल स्टेम्स को हम पानी में इमर्ज करके रखते हैं। ये पानी है, ठीक है, और इसमें आपने अपनी स्टेम को इमर्ज कर दिया, ठीक है। इमर्ज करने के बाद क्या होगा, जो स्टेम की जो आउटर मोस्ट पार्ट होगा वो बेटा गलने लग जाएगा, रॉटिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है।
ठीक है। रॉटिंग स्टार्ट होगी तो रॉटिंग से स्टार्ट होने के बाद आप उसमें से धीरे धीरे आप उसके फाइबर्स आराम से उसमें से सेपरेट कर सकते हैं, जूट के फाइबर्स। ठीक है। तो आपने काफी देखे होंगे कि जूट के बैग्स वगैरह भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं। ठीक है बच्चों। सो टू मेक फैब्रिक्स ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू yarns। चाहे हमें आपका चाहे वो कॉटन हो, चाहे वो आपका जूट हो, चाहे आपका सिल्क है, चाहे वूल है। ठीक है। हमें फैब्रिक बनाने के लिए सबसे पहले हमें फाइबर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यार्न में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है बेटा। तो हमने छोटे छोटे फाइबर्स लिए एंड वी कन्वर्ट इट इनटू यार्न। ठीक है। लास्ट में बच्चों, लास्ट का सेक्शन जरूर देखिएगा, उसमें आपको मैं एक बहुत क्विकली आपको सारा चैप्टर फटाफट समझा दूंगी एक बार और। ठीक है। अब इसके बाद जो प्रोसेस आता है बच्चों, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपका ये देखिए बच्चों, गिनिंग ऑफ कॉटन। आप इसमें देख रहे हैं जो अंकल हैं ये कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर लिए हुए हैं और उससे क्या हो रहा है, गिनिंग का प्रोसेस हो रहा है। ये आपकी जो ये पूरी फील्ड में है ये कॉटन है। ठीक है। चलिए, अभी ये देखिए ये जूट प्लांट है बच्चों। तो जब ये आपका प्लांट मेच्योर हो जाएगा, इस प्लांट की जो स्टेम होगी उसको हम पानी में इमर्ज करके रखेंगे। ठीक है। इमर्ज करके रखेंगे और वो जो उसके जो फिर आप उसमें से थिन थिन स्ट्रैंड्स आप इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, जो मैंने आपको अभी बताया था। नाउ इज दिस इज चरखा। चरखा से क्या करेंगे बच्चों, ये मैं अभी आपको बताने वाली थी। नाउ योर टॉपिक इज स्पिनिंग। ठीक है बच्चों। आई गेस आप लोग को गिनिंग समझ आ गया। गिनिंग में क्या होगा, कॉम्बिंग होगी कॉटन की। ठीक है, जो आपने फील्ड से निकाली। नाउ द प्रोसेस इज स्पिनिंग। गिनिंग के बाद आ रहा है आपका स्पिनिंग। ठीक है। अब हम आपको समझाते हैं ये क्या है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। फाइबर्स से जब आपने यान बनाया, देखिए ये आपके पतले पतले फाइबर्स थे। ठीक है। इनको आपने कंबाइन करके यान बनाया। ठीक है। क्लोजअप होके ये यान बन गए। ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पिनिंग। ठीक है। कुछ तो हैंड से भी कर लेंगे, बट बेटा आप सोचिए अगर काफी सारा कोई क्लोथ बनाना है तो हैंड से तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, इतना बड़ा कपड़ा बनाना स्पिनिंग हैंड से पॉसिबल है, लेकिन उससे आप फिर कपड़ा नहीं बना पाएंगे क्योंकि हैंड का जो प्रोसेसिंग होगी वो बहुत स्लो होगी। ठीक है बच्चों। तो इसलिए आपको याद भी आ रहा होगा कि महात्मा गांधी ने अपने इंडिपेंडेंस मूवमेंट में चरखा का यूज किया था। ठीक है। तो ये चरखा आप लोग देख सकते हैं, ऑल्दो आज की डेट में इसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्योंकि इसकी काफी सारी अब मशीन्स आ चुकी हैं मार्केट में। ठीक है। तो आई गेस यू ऑल अंडरस्टूड द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग। तो स्पिनिंग आपकी जो होंगी बेटा, बेसिकली टकली करके एक डिवाइस होती है, एक आपकी बुक में होगी, एक इस तरीके की डिवाइस होगी बच्चों, मैं बना ही देती हूँ ऐसे करके। ठीक है। उसका एंड ऐसा होगा। ठीक है, ऐसा। ठीक है। आप लोगों ने देखा भी होगा बच्चों, किसी किसी की मदर्स यूज भी करती है। ठीक है। उससे क्या होगा, ये दिस इज अ डिवाइस और इस वाले पार्ट की हेल्प से स्पिनिंग का प्रोसेस होता है। ठीक है बच्चों। तो टकली एंड वन थिंग इज चरखा। चरखा। ठीक है। इन दोनों चीजों की हेल्प से आपकी होगी स्पिनिंग। ठीक है बच्चों। तो स्पिनिंग समझ आएगा, प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स। फाइबर से जब हम यार्न बनाएंगे तो उसको हम बोलते हैं स्पिनिंग। ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बच्चों एक बॉडी कंस्टिट्यूट करी थी, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इन 1956। ठीक है। तो उसमें उन्होंने क्या किया था, उन्होंने काफी प्रमोट किया था खादी को कि आप लोग खादी का यूज करो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चले बच्चों। नाउ ये आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे मैं आपको बताने चाह रही हूँ। देखो बच्चों, सबसे पहले हमने क्या किया था, हमारा जो प्रोसेस था, अगर आपको मैं दोबारा बताऊं तो सबसे छोटी यूनिट आपकी फाइबर्स थी और फाइबर से उन्होंने यार्न बनाया था, है ना, और यार्न से हमारा बना था फैब्रिक। अब बच्चों हम लोग आपको धीरे धीरे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यार्न से हमने फैब्रिक कैसे बनाया। हमने यार्न से फैब्रिक कैसे बनाया, यार्न टू फैब्रिक। आप देखेंगे तो आपकी बुक में भी शायद ये टॉपिक आपको मिल जाएगा क्योंकि मैं एनसीईआरटी फॉलो करती हूँ बच्चों। तो यार्न टू फैब्रिक के लिए
मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, एक प्रोसेस तो आपका बच्चा सबसे पहला आएगा वीविंग। वीविंग वीविंग का अगर मैं आपको हिंदी मीनिंग बताऊं, दैट मीन्स बुनना, बुनाई, है ना। तो वीविंग में क्या होगा, यार्न के बच्चों दो सेट्स लिए जाएंगे। यू विल टेक टू सेट्स ऑफ यार्न्स, जैसे कि ये आपका एक सेट हो गया। मैं कलर्स अलग अलग लेती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा डिजाइनर वीविंग पता चले। ठीक है, हमने टू सेट्स ऑफ यार्न्स पास पास लिए। ठीक है, और आप लोगों ने सबने देखा होगा कि मम्मी किस तरीके से बुनाई करती है, वो चीज मैं आपको भी बताने वाली हूँ। तो क्या है बच्चों, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। ये देखिए बच्चों, ये हमने दो फैब्रिक दो या तीन या चार आसपास लाए, और इनको इनके बेटा मशीन्स भी अवेलेबल होती है, इनको आराम से मशीन से बनाया जाता है। तो इनको पास लाके इनकी बुनाई की जाती है। ठीक है, तो यही प्रोसेस क्या होता है, इसको हम वीविंग बोलते हैं। ठीक है, प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ yarn टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक। ये क्या हुआ, जब इन्हें पास पास लिया, इनकी बुनाई कर दी, तो एक तरीके का प्लेन लंबाई में कपड़ा बन गया। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वीविंग। ठीक है, आई गेस आपको समझ आ गया। और वीविंग जो होती है बच्चों, वीविंग कहाँ पे होती है, लूम्स में। लूम्स इज अ, जैसे आपने वर्ड सुना होगा हैंडलूम। हैंडलूम में कहाँ होगा, क्या होगा, जो हाथ से काम होगा जिसमें, है ना, बोलते हैं हैंडलूम के कपड़े। तो वीविंग इज ऑफ फैब्रिक इज बेसिकली डन इन लूम्स। कहाँ पे होती है, लूम्स में। ठीक है, आई गेस आपको समझ आ गया। तो एक प्रोसेस तो बच्चों आपका वीविंग हो गया, और दूसरा प्रोसेस है आपका निटिंग। निट निटिंग तो बच्चों आप सभी अच्छे से अवेयर होंगे निटिंग के बारे में, कि कैसे मम्मा भी आपकी बुनाई करती हैं, तो आप देखते होंगे। ठीक है, उसमें कैसे मम्मा आपकी स्वेटर बना देती है। तो निटिंग को अगर आप डिफाइन करेंगे, आप क्या बोलेंगे, दैट अ सिंगल yarn इज यूज्ड टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। अभी उन्होंने क्या किया, अभी मम्मा का आप देखते होंगे ऊन का गोला होता है इस तरीके का, है ना, एक ही तो होता है यान पूरा का पूरा। ठीक है, उसकी हेल्प से मम्मा पूरा का पूरा आपका स्वेटर रेडी कर देंगी बच्चा, है ना। और उसमें मम्मा देखो कितने सारे कलरफुल स्वेटर्स, आपके कितने डिजाइनर स्वेटर बना देती हैं मम्मा। ठीक है, तो उसमें क्या, तो यानी निटिंग में क्या हुआ बेटा, एक ही यार्न लिया और उसकी हेल्प से आपका पूरा एक फैब्रिक, वुलन फैब्रिक रेडी। ठीक है, सो और ये ज्यादातर क्या होता है, पहले हैंड से ही होता था बेटा पुराने जमाने में, तो आजकल इनके लिए मशीन्स का भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो व्हेन सिंगल yarn इज यूज्ड टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक, देन द प्रोसेस इज कॉल्ड निटिंग। ठीक है, अभी आप निटिंग में देखना बच्चों, अगर इसका कोई एंड रह गया तो आप एक धागा खींचोगे और आपका पूरा स्वेटर आपका खुल जाएगा। ठीक है, एक कॉर्नर से अगर आप खींचेंगे, ठीक है, तो वो भी पर करना मत ऐसा, मम्मा की डांट पड़ जाएगी। खैर, चलिए बच्चों, तो ये बच्चों हैंडलूम है जो मैंने आपको बताया था। आपकी बुक में भी ये पिक्चर होगी कि यहाँ पे ये जो आंटी हैं, ये किस तरीके से आपका फैब्रिक बना रही हैं। कैसे बना रही है फैब्रिक, कि उसके साथ उसकी क्या करी की जा रही है, हैंडलूम्स में वीविंग की जा रही है। ठीक है, उसमें फाइबर्स को पास ला ला के उनको आपस में जोड़ा जाता है। ठीक है बच्चों, नाउ द टॉपिक इज हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। हिस्ट्री हिस्ट्री में बच्चों आप लोगों को पता है कि जब मैंने ये बात आपको पहले भी बताई थी कि स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में इन सब चीजों की नॉलेज ह्यूमन बींग्स को नहीं थी। ठीक है, तो वो क्या करते थे, वो बड़ी बड़ी ट्री की लीव्स को, या उनकी ट्री की बार्क को, या एनिमल की स्किन या फर को के हेल्प से अपनी बॉडी को कवर करते थे। ठीक है, तो क्या यूज करते थे, बार्क, है ना, और एनिमल की स्किन्स यूज करते थे, ट्री की बार्क यूज करते थे, एनिमल की स्किन यूज करते थे, और फर्स यूज करते थे, और जो जैसे बनाना लीव है, जिनकी बड़ी बड़ी लीव्स हैं, उनकी हेल्प से वो क्या करते थे, अपने आप को कवर करते थे। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, धीरे धीरे, आफ्टर पीपल बिगिन टू सेटल इन एग्रीकल्चरल कम्युनिटी, दे लर्न टू वीव twigs एंड ग्रास इनटू मैट्स। धीरे धीरे उन्होंने ट्विग्स की हेल्प से उन्होंने मैट्स बनाना शुरू किया। ठीक है, फिर उन्होंने बास्केट्स बनाना शुरू किया। ठीक है, फिर धीरे 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 जैसे उन्होंने
फिर क्या हुआ, अर्ली इंडियंस जो सबसे पहले बच्चों इंडियंस होते थे, वो क्या करते थे जब फैब्रिक्स की स्टार्टिंग हुई थी, दे उन्होंने फैब्रिक्स किससे बनाया था, कॉटन से, जो कॉटन रिवर गंगा के पास मिली थी, ठीक है, जहाँ पे वो ग्रो कर रही थी। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे बेटा कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल एंड वर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक, ठीक है। तो धीरे धीरे ये जो ह्यूमन बीइंग है वो सीखता चला गया कि हमें कैसे कैसे हम किसी कपड़े से, हम किसी भी तरीके की किसी भी फैब्रिक से हम किसी भी तरीके का क्लोथ बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, उसके बाद धीरे धीरे हमें नॉलेज होने लग गई स्टिचिंग के बारे में, है ना बच्चों। जब स्टिचिंग की नॉलेज हो गई और जब हमें पता चल गया कि नीडल्स के बारे में, सुइंग मशीन के बारे में, तो धीरे 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 और ज्यादा चीजें एडवांस बनने लग गई। तो जब तक आपकी सुइंग नीडल वगैरह नहीं थी, उससे पहले जो बिल्कुल वैसी चीजें होती थी जिसमें स्टिचिंग की जरूरत नहीं होती थी, फॉर एग्जाम्पल साड़ी है ना, धोती है, और सॉरी धोती है, ठीक है, और टर्बन्स देखे होंगे जो सरदार जी अंकल लोग अपने हेड पे पहनते हैं, और ये सब क्या था, अनस्टिच्ड मटेरियल था, ठीक है। और अब आज की डेट में भी ये चीजें आराम से यूज की जाती है, साड़ी, धोती, टर्बन, क्योंकि इन चीजों में अभी आज की डेट में भी हम लोगों को सुइंग मशीन वगैरह की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन जब नीडल्स वगैरह की डिस्कवरी हो गई, तो फिर उससे डिफरेंट तरीके की हम लोग ड्रेसेस बना पाए, स्कर्ट्स बन गए आपके, फ्रॉक्स बन गए आपके, है ना। तो ऑल दिस हैपेंड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सुइंग नीडल एंड आफ्टर डिस्कवरी ऑफ मशीन, ठीक है बच्चों। चलिए हम आपका एक फटाफट एक रिवीजन करा देते हैं कि सबसे पहले हम केवल यहाँ पे बच्चों इस चैप्टर में जो आपका मेन जो आपका टॉपिक लिया है वो उन्होंने कॉटन के बारे में लिया है, ठीक है। उन्होंने जूट को, सिल्क को, उनको इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, उनका एक्सप्लेनेशन आपका क्लास 7th में है। तो सबसे पहले इन्होंने कॉटन की रॉल्स लिया, ठीक है। कॉटन के रॉल्स को क्या किया, उनका गिनिंग किया, जिसमें आपको याद है गिनिंग में क्या हुआ था बच्चों, याद कीजिए, कॉम्बिंग हुई थी, है ना। गिनिंग किया, गिनिंग करके क्या हुआ, आपको फाइबर मिल गया, ठीक है। गिनिंग से हमको क्या मिला, फाइबर मिला। फिर फाइबर की हमने स्पिनिंग करी, गिनिंग के बाद क्या किया, हमने फाइबर को, आपको याद होगा मैंने आपको स्पिनिंग बताया था कि काफी सारे फाइबर्स हाथ में लिए और फिर उससे वो बना दिया, यान बना दिया। फिर उसके लिए मैंने आपको बताया था कि चरखा का यूज होगा, टकली का यूज होगा स्पिनिंग के लिए, है ना। स्पिनिंग किया, स्पिनिंग के लिए हमने क्या यूज किया, चरखा, टकली, एंड आज की डेट में तो बेटा बहुत सारी मशीन्स आ चुकी हैं, ठीक है। और फिर हमारा बन गया यान, फिर हमारा रेडी हो गया यान, ठीक है। अब यान से हम दो तीन प्रोसेसेस की हेल्प से हम अपना कपड़ा बना लेंगे। यान की हेल्प से हमने दो प्रोसेस किए यान के, एक किया हमने वीविंग, ठीक है, और एक हमने किया निटिंग। निटिंग बच्चों वही जो मम्मा आपकी स्वेटर बनाती है, निटिंग, ठीक है। और ये दोनों प्रोसेस करके हमको क्या मिल गया, अपना नॉर्मल फैब्रिक, ठीक है। अब आपने अपने नीडल से, स्विंग मशीन की हेल्प से अपने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फ्रॉक्स या शर्ट्स या ट्राउजर्स आपने स्टिच कर लिए, ठीक है बच्चों। तो ये मैं आपको बताना चाहती थी। सबसे पहले आपकी कॉटन रोल्स, उनकी गिनिंग किया, गिनिंग हमने कॉम्ब की हेल्प से, कॉम्बिंग वाले प्रोसेस से किया, और फिर हमारा फाइबर मिल गया, फाइबर को हमने स्पिन किया तो हमारा यान मिल गया, यान की हमने वीविंग और निटिंग करी तो हमको हमारा मिल गया फैब्रिक, ठीक है बच्चों। आई गेस यू ऑल अंडरस्टूड। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन, एंड अगर बच्चों इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू बच्चों।